स्वागत करें, अभिनंदन करें विधायक अनिल झा जी। 14 महीने पहले यहाँ आया था जब बारिश हुई थी। बहुत बारिश में पानी जमा हुआ था। हमारा एक नौजवान व्यक्ति मर गए। मैं आया यहाँ पर, सभी लोगों ने विभिन्न तरह की बातें करी। यहाँ मेरा भी विरोध हुआ, क्या आप राजनीति करने आए हैं? अरे मैंने कहा मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो राजनीति करूंगा ही ना। राजनीति कर रहा हूं इसलिए विधायक बना हूं, और राजनीति कर रहा हूं इसलिए मैं यहां काम करने आया हूं, और राजनीति कर रहा था इसलिए पहले भी काम किया था। आज भी अग्रनगर मीठा पानी में जितनी भी लाइटें लगी होंगी उस सब पर मेरा नाम लिखा होगा। मेरी बहनों, मैंने वादा किया था चुनाव में आपसे कि आप चिंता न कीजिए, अनिल झा आ रहा है जीत करके, और आपकी सभी मुसीबतों का हल हम जड़ से करने वाले हैं, उसको कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हम सुनते रहे 12 साल तक जीएसडीएल जीएसडीएल जीएसडीएल, भाड़ में जाए साला जीएसडीएल। अनिल झा नाम है मेरा, मेरे आगे कोई काम नहीं करता जीएसडीएल जीएसडीएल। ये पहले क्यों नहीं हुआ जब मैं था? ये हमने ही क्यों ठीक करना है जीएसडीएल का? जीएसडीएल का जो होगा होगा, सरकार करती रहेगी। अब मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, अभी लगभग 3 करोड़ रुपए का काम अभी सैंक्शन हुआ है। 3 करोड़ रुपए में मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी की पूरी के मेन मीठा पानी से लेकर के रानी खेड़ा तक जाने का आपको अच्छा रास्ता मिल जाए। मीठा पानी से पूरा का पूरा रोड आपको मिल जाए। मैं विनय इनकलेव से लेकर के रानी खेड़ा बस डिपो तक हम इस रास्ते को बनाना चाहते हैं। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें शासन और सरकार की मदद चाहिए। जिसका पैसा सैंक्शन है, बस कुछ लोगों ने बदतमीजियां की है। वो जो मेन जो गट्ठा रोड था पुराना, उस पर कब्जा करके मकान बना दिया आगे जाकर के। मैं उनको बोल रहा हूं, मेरी इस बात को सुन लीजिए, हटा दो, नहीं मैं उसको तोड़ फोड़ के अलग कर दूंगा। वो रास्ता हमारी जनता के लिए है, तुम्हारे बाप का रास्ता नहीं है। जब चाहो ताला तुम कब्जा कर लोगे। वो हमको हमारा रास्ता चाहिए, यहां के बच्चों की जिंदगी के लिए चाहिए। चुनाव जीते हुए मुझे 2-3 महीना भी नहीं हुआ, लोग बोलने लगे, मेरे विरोधी ही मेरी, कैसे करोगे, कैसे होगा? अरे मैंने कहा भाई हम आए हैं तो करेंगे। मैंने कहा सारी उम्मीद आपको मुझसे है। मैं कई बार 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 उन सबको ये कहता हूं, देखिए मेरा कोई विरोध नहीं है। जब पिछली बार यहां पर उनकी देहांत हुआ था 15-20 महीने पहले, सांसद जी भी आए थे यहां, तो मैं इन सबको कहता हूं, अगर मान लीजिए अब मैं आम आदमी पार्टी से विधायक हूं और सरकार को लगता है कि मेरे एस्टिमेट्स को फेल करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, तो सांसद किस पार्टी के हैं? वो भी तो उस पार्टी के हैं ना जिस पार्टी की सरकार है। तो सांसद जी को भी पत्र देना चाहिए, एस्टिमेट बनाने चाहिए, उनको आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपके मन से सांसद जी को धन्यवाद ये देना चाहता हूं कि सांसद जी ने भी अपना अनुशंसा पत्र अग्रनगर मीठा पानी के लिए दिया है। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं मन से। तो 3 करोड़ रुपए मेरे हो जाएंगे, और यूडी डिपार्टमेंट से 596 करोड़ का एक एस्टिमेट और बनवाया है, जिसका हमने सांसद जी से पत्र ले लिया है। मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाइयों और बहनों, मीठा पानी का मुझे जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान है। अग्रनगर मीठा पानी का आपने मेरा उस वक्त साथ दिया जब पूरी दुनिया साथ नहीं देती थी, तब भी मैं अग्रनगर मीठा पानी से जीत के जाता था। हमेशा आपने मेरी मदद करी। एक आध कोई लहर हो गई होगी तो हो गई होगी, लेकिन मैं अग्रनगर मीठा पानी के लोगों से कहना चाहता हूं, किराड़ी की और आउटर दिल्ली की सबसे सुंदर कॉलोनी मैं आपको बना करके देने वाला हूं। सबसे सुंदर कॉलोनी। मैं देख रहा हूं कि पिछले कम से कम 3 सालों से तो 3.5 सालों से तो कोई कार भी अंदर नहीं आ पाती है। यही दिक्कत है ना। 8-10 साल में पानी भर जाता है। लेकिन अब मेरी आपसे निवेदन है, मैं काम कर दूं, आपका सारा रास्ता बना दूं, गैस की पाइपलाइन दे दूं, सारे खंभे उठवा दूं। अब ये ना हो कि आप मकान बेच के फिर कहीं और चले जाओ, कहीं बहादुरगढ़ चले जाओ कि यहां तो रेट बढ़ गया, यहां पे बढ़िया रेट मिल रहा है, चलो बहादुरगढ़। जो जाएगा ना, मकान बिकने नहीं दूंगा, उसका बता रहा हूं।
काम मैं करूंगा तो वोट भी मुझे मिलेगा, तो यहीं रहोगे तभी ना दोगे वोट, जाओगे तो कैसे चलेगा, कोई चलेगा। इसलिए अरे तो उसी के लिए आए हैं तो क्यों नहीं बनाएंगे। इसलिए ऐसा ना हो जब चुनाव आए इतना सारा काम मैं करोड़ों रुपए अभी लगाऊं और चुनाव के वक्त कहीं मेरा विरोधी दल कहीं 10-10 हजार रुपए आपके खाते में डाल दे तो आप सोचो कि अब जाएगा लीजा फाड़ में जाए, कल पैसा आ गया है। सही बात है। लेकिन जब ये पैसा दें तो क्या करना है, रख लेना है। सारा पैसा रख लेना है, डकार लेना है। तो उनका भी माल उल्टे सीधे तरीके से आया है। वोट किसको देना है फिर? अरे करोड़ रुपया तो मैं आज लगा रहा हूं ना, वो एक बार में 10,000 20,000 देगा। अगर आज मैं रोड नाली अच्छी बना के दे दूंगा आपको, अच्छा मैं ये जो तारे उठा दूंगा, मैं अच्छी जिंदगी दूंगा, तो आपके भी तो मकान की कीमत 10-10 हजार रुपए प्रति गज बढ़ जाएगी। अगर आपका एक मकान की कीमत 50 लाख रुपए से अगर वो 60-70 लाख हो जाती है तो ज्यादा फायदा कौन दे रहा है? अनिल झा दे रहा है। 10-20 हजार रुपए का फायदा लेके क्या करोगे? जो फायदा मिले लेके रख लेना, जो पैसा बांटने आए दूसरे विरोधी लोग वो भी लेके रख लेना, और मेरी बुराई भी करना। हाँ अनिल झा ठीक आदमी नहीं है तो ज्यादा पैसा देंगे वो आपको, ये ठीक है ये बुराई कर रहा है अनिल झा का, वो लेकर रख लेना और बाद में चुपचाप अनिल झा। कृष्ण पांडे ने तो मेरा आपसे यही निवेदन है भाई और बहनों, आपको इन परिस्थितियों को समझना होगा कि आखिर दिल्ली और देश में चल क्या रहा है। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं, हे भगवान मुझे कभी वो दिन दिखाए कि जब सरकार मेरी हो और मैं उस सरकार में एमपी या सांसद रहूंगा या विधायक रहूंगा, तो मैं दिखाऊंगा काम कैसे होता है। मैं बार बार सांसद जी को बोलता हूं, मेरे चचा हैं सांसद जी, अगर मैं अपनी सरकार में सांसद होता तो हर विधानसभा में पहले साल में कम से कम 100 करोड़ रुपया लगाता, 1000 करोड़ रुपए लगाता। क्या आपको यह मन नहीं करता है कि किराड़ी की इतनी दुर्दशा है, जहां पर किराड़ी ने सबसे ज्यादा वोट आपको दिया है, सबसे ज्यादा वोट से किराड़ी में आप जीते हैं, और सबसे ज्यादा समस्या किराड़ी की जनता जनार्दन की है। तो कितने सारे फंड हैं, शहरी विकास विभाग का फंड है, आप उससे पैसा दिलवा दीजिए, ग्रामीण विकास बोर्ड का फंड है, आप उससे पैसा दिलवा दीजिए, मुख्यमंत्री डेवलपमेंट बोर्ड का फंड है, आप उससे पैसा दिलवा दीजिए, आपका सांसद निधि का फंड है, उससे पैसा दिलवा दीजिए। लेकिन सांसद जी से हमारी जेब से तो नहीं जा रहा, आखिर मैं भी तो कहीं से जुगाड़ करके पैसा लाया हूं ना, जबकि मेरी सरकार नहीं है। आप जानते हैं मेरे मित्रों, मेरे सांसद निधि का 75% पैसा मैं आपकी कॉलोनी में लगाने जा रहा हूं, मेरे विधायक निधि का। जब देख रहा हूं कोई पैसा दे नहीं रहा है, क्या करूं मैं? जब मैंने वादा कर दिया तो मुझे करना पड़ेगा ना। अगर मैं इस दौर में इस मुश्किल में आपका साथ दे रहा हूं तो मैं उम्मीद करूंगा, अगर मैं मजदूरी कर रहा हूं तो मेरी मजदूरी मेरे साथ मेरे वक्त पे देते रहना, क्योंकि आपने भी 10 साल झेला है। लोग बहुत सारे वादे करके गए, जिन बच्चों को छोटा छोड़ के गया तो जवान हो गए, आज तक उन्होंने देखा ये कॉलोनियां ऐसी की ऐसी रह गई। मेरा कर्तव्य है इसको बेहतर बनाने का। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, जिस पार्टी को मैं छोड़ करके आया, हमारे बहुत सारे समर्थक आश्चर्यचकित हो गए, उनकी स्थिति अजीब है। हम बोलते हैं कि आप सूखी नहर पर रेलवे का ओवरब्रिज बना दीजिए, तो कहते हैं भारत माता की जय। मैंने कहा जी हमारी माता ये मना थोड़ी ना करती है काम करने से, बनाइए आप। मेरी माँ तो कहती है बनाने के लिए, भारत माता की जय मैं भी बोलता हूं, अभी सौरभ ने बोला भारत माता की जय। लेकिन जब हम बोलते हैं इस पर पुल बनाने के लिए आप ज्वाइंट मीटिंग बुला लीजिए, तो कहते भारत माता की जय, हो गया काम। अरे भारत माता की जय बोलने का अर्थ है भारत माता के साथ ईमानदारी बरतना, न्यायोचित काम करना। आपको यह समझना पड़ेगा कि देश और दिल्ली में चल क्या रहा है। इस देश के अंदर अजीब स्थिति है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली को तरक्की पर ले जाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं सरकार ने बोला था ना इलेक्शन के आखिरी के दिनों में कि हर महिला को 2500 रुपए उनके खातों में दिया जाएंगे। आ गए खाते में आपके 2500 रुपए। सभी लोग बोलते थे, बउआ आई कहल की ना कि 25 रुपया दे देते। मैं कहा जो मिल रहा था वो पेंशन भी नहीं मिल रही है, जो बुजुर्ग की पेंशन में लगाते थे वो भी नहीं लग रही है इस सरकार के अंदर। बताइए किसी बुजुर्ग की नई पेंशन लग रही है? जो पेंशन में लगा के गया वही चल रही है।
नई विधवा पेंशनों में भी दिक्कत है। ये दोनों लड़कियां मेरे ऑफिस में हैं, इनसे पूछिए कितने लोग आते हैं। ये लोग कहते थे कि सिलेंडर जो है होली दिवाली पर 500 रुपए का मिलेगा, सिलेंडर जो है 700 रुपए का हो जाएगा। आज कितने रुपए का हो गया है? 850। ब्लैक में कितने का मिलता है? 1000 रुपए का, और उसमें भी 4 किलो कम मिलता है। ये भी जड़ से खत्म करूंगा। बहुत जल्दी गैस की पाइपलाइन का भी, ये रोड नाली बनाने के बाद गैस का उद्घाटन भी आपके यहां करेंगे। आप तो खासकर कॉलोनी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ड्यूटी जाते हैं, ट्रेनों से जाते हैं, आपको समझना पड़ेगा देश में चल क्या रहा है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, 1 साल 4 महीना जेल में रहे। तो हमने पूछा क्या मिला केजरीवाल जी के यहां से? 1 रुपया पकड़ा गया क्या? संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, 6 महीना वो जेल में रहे। सीबीआई से पूछा गया कि आपने कितने रुपए बरामद किए संजय सिंह के। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया, जो शिक्षा पर अच्छा काम कर रहे थे। मनीष सिसोदिया को 2 साल जेल में रखे। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि हमको कुछ नहीं मिला है। सतेंद्र जैन को 4 साल 4 महीने जेल में रखा। सीबीआई ने और ईडी ने कहा कि हमें कुछ नहीं मिला। कोर्ट ने उनको क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के बाद बरी कर दिया। अरे एक आदमी की आपने छवि और जिंदगी खराब कर दी, 4 साल जेल में रखा, कुछ मिला नहीं। और दूसरी तरफ क्या है? जो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के ऊपर ईडी के छापे पड़े, आवासीय घोटाले में नाम था, इसी सरकार ने ईडी के छापे मारे। देखते हैं कि अगले दिन वो आकर के डिप्टी सीएम की शपथ ले रहा है आपके साथ। 32 साल भाजपा में रहा, हम सब चीज बर्दाश्त करते थे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे देश को मजबूत मैं भी चाहता हूं, देश की सेना मजबूत हो ये मैं भी चाहता हूं, भारत माता की जय हो ये मैं भी चाहता हूं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कहें करप्शन तो करेंगे, लेकिन करप्शन को हम बंद नहीं करेंगे। आप हमारे साथ आ जाओ, आओ मिलकर करप्शन करें। ऐसा कौन सा करप्शन का चार्जेस है यार? अजीत पवार आपके साथ आ गए, प्रफुल्ल पटेल आपके साथ आ गए, वो छूट गए। शुभेंदु अधिकारी आपके साथ आ गए, वो छूट गए। हेमंत बिश्व शर्मा आपके साथ आ गए, वो छूट गए। हमें नई पीढ़ियों को यह बताना है। जो लोग सबसे ज्यादा मेरा विरोध कर रहे थे, एक भी उद्घाटन में नहीं आया आज यहां पर। मैंने कहा आप आइए, और आज ये उद्घाटन करके जा रहा हूं। कुछ दिनों के बाद मेरे उद्घाटन का इतना असर होगा कि अब सांसद जी भी आएंगे उद्घाटन करते, देख लेना। सांसद जी आए तो कहना धन्यवाद सांसद जी। मैंने तो सांसद जी को आज ही बुलाया था, कहा था आओ सांसद जी मिलकर के हम दोनों उद्घाटन कर लेते हैं, हम आपका भी सम्मान करेंगे। लेकिन अभी जो मेरे भाषण को जो मेरे विरोधी लाइव देख रहे हैं, वो अभी कह रहे होंगे भाई ये बहुत चलाकी कर रहा है अनिल झा। फिर कल एडिटिंग करके सांसद जी को सुनाने जाएंगे, सुबह सुबह नहा धो करके तैयार होकर के, हाँ भाई साहब भाई साहब भाई साहब अनिल झा ये कह रहा है, भाई साहब अनिल झा ये कह रहा है। मैं उन सांसद जी को भी कहता हूं, सांसद जी ये बकलोल हैं। ये लोग जहां जहां पैर भरा, इन्होंने उपजाऊ मिट्टी को रेगिस्तान बना दिया इन लोगों ने। ये लोग मेरे नहीं हुए, इनको मैंने खड़ा किया राजनीति में। आप तो क्या हो जाएंगे? हमारे सांसद जी भी भोले भाले व्यक्ति हैं बेचारे, इनके झांसे में आ जाते हैं। मैंने सांसद जी को कहा, सांसद जी ये पानी भरा हुआ डीएसआईडीसी की जमीन पे, इसको भराव करा के बाउंड्री करानी है हमको, इसका एस्टिमेट बना हुआ है डीएसआईडीसी से। सांसद जी को ले जाकर मैंने दिखाया। वो जो एक दुर्घटना में रेलवे में डेथ हो गई थी बहुत सारी, जब हम आए थे यहाँ पर नई दिल्ली स्टेशन पर, तब भी दिखाया था मैंने। लेकिन ये लोग गए तैयार होकर के, बस यूं यूं करके सांसद जी सुबह सुबह ना आजकल ये वो इत्र वित्र लगा के भी जाते हैं। तो सुबह सुबह जाते ही सीधे हाँ सांसद जी भी हम इनसे मजा लेते हैं, कहते अभी आज अनिल झा ने क्या कह दिया ये बताओ, आज अनिल झा ने क्या कहा है ये बताओ। तो ये कहते हैं कि हाँ आज अनिल झा ने भाई साहब ये कह दिया, आपको आपकी बुराई कर दी। मैं सांसद जी कभी बुराई नहीं करता आपकी, मैं तो काम के लिए कहता हूं, मैं तो सिर्फ काम के लिए कहता हूं। सांसद जी काम कर दीजिए, हमारे को यहां से रानी खेड़ा का रास्ता मिल जाए तो क्या गलत है क्या? रानी खेड़ा का रास्ता बन जाएगा तो ये बताओ अगर मीठा पानी की तकदीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो ये मेरे दिमाग में क्यों आता है, इनके दिमाग में क्यों नहीं आता है? इनके दिमाग में बस ये आता है अनिल झा, सुबह उठते अनिल झा, शाम को सोते अनिल झा ने ये कह दिया।
सारे लोग गए थे मुंडका में तैयार हो के सुबह सुबह। ये भाई साहब आ गए हैं। तो पूछा जी आप क्यों आए हो? कह रहे भारत माता की जय करवा के आ गए। ऐसी की तैसी। भारत माता की जय हृदय से बोलना है। मेरी मां कहती है जो शब्द कहो उसको ज्ञान पूर्वक अच्छे से उसको पूरा करना है। जनता के जनार्दन के कामों को हमने पूरा करना है। देश के अंदर विभिन्न परिस्थितियों को हमने समझना है। मेरे बहनों, मैंने आपकी तकलीफें देखी हैं 10-12 सालों के अंदर। पूनम जी भी यहां पार्षद रही, लेकिन ताकत नहीं थी। कहां से पैसा लाते? ये लोग थे जो कॉर्पोरेशन में सत्ता में थे, यही बीजेपी के लोग थे ना। जब मैं वहां था करा देते पैसा। केंद्र में सरकार इनकी थी। मैं सांसद जी आप तक कह रहा हूं, आज राज्य में सरकार आपकी है, कॉर्पोरेशन में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, सांसद आप खुद हैं, ईडी आपकी है, शहरी विकास विभाग आपका है, कंटोनमेंट बोर्ड आपका है, एनडीएमसी आपकी है। तो दुख दर्द हमारा क्यों है? ये आपका क्यों नहीं होता? हमारे लोग तकलीफ में क्यों जीते हैं? ये बात तो सरकार को सोचनी पड़ेगी ना। हर चीज के लिए हम लोग लड़ेंगे। जब सब कुछ आपका है, पूरी सरकार आपकी है, शासन व्यवस्था पैसा आपका है, और आप ही लोग यहां पर आकर के पूरे चुनाव में कहते थे कुत्ता जीत जाए अनिल झा नहीं जीतना चाहिए। उसी नहीं कुत्ते यही कहते थे कि कुकुर जीत जाए अनिल झा नहीं जीतना चाहिए। और उस कभी भी नहीं के अनुभव को लेकर के आज मैं फिर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। बताओ क्या किया आपने? यही लोग कहते थे गली गली घूम घूम करके, और ये लोग वो लोग मेरा विरोध करते हैं जिनको राजनीति में मैंने खड़ा किया। मैं जब बोलता हूं मेरे अगर नगर में पानी नहीं आ रहा है तो क्या तकलीफ है? हमारा पानी बढ़ा दीजिए। हम मुख्यमंत्री को कहते हैं मुख्यमंत्री जी किराड़ी में 8.5 लाख की आबादी के लिए पानी नहीं है, हमें 4 दिन में एक बार पानी मिल रहा है, और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हर रोज 16 घंटे पानी मिलेगा। क्या यह न्यायोचित है? क्या हमको रोजाना पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या हमको साफ पानी नहीं मिलना चाहिए? हमारे एस्टीमेटों को सरकार रोकती है, डीएसआईडीसी के सारे एस्टीमेटों को रोकती है, लेकिन आप जितना रोकोगे मैं रुकेगा नहीं, हम बढ़ेंगे। मैं झुकेगा नहीं, हम बढ़ेंगे। अरे हम तकलीफों से लड़ने वाले आदमी हैं, मुसीबत से आगे निकलने वाले आदमी हैं, लेकिन मैं शासन के लोगों को कहना चाहता हूं, वो दिन याद करके रोना कभी सरकार हो और मैं कैबिनेट में आ गया तब दिखाऊंगा तेल की धार क्या होती है, काम कैसा होता मैं दिखाऊंगा उस दिन। और वो दिन का इंतजार करना, एक ना दिन तो सरकार में चलाने जरूर जाऊंगा। इतने साल हो गए सियासत के हमारे, तौर तरीका हम जानते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैंने आपके सामने आज ये काम का शुरुआत कर रहा हूं। धीरे धीरे पैसा और आएगा। अभी फिलहाल 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गया है। हमको टोटल 8 करोड़ रुपए चाहिए इस कॉलोनी को बनाने के लिए। वो धीरे धीरे सैंक्शन होगा। मैं फिर सांसद जी को आग्रह कर रहा हूं कि जिस दिन यूडी का भी सैंक्शन हो जाए आपको मैं बुलाता हूं, आइए, फिर एक एक छोटी से छोटी गली को भी बनाएंगे। चाहे सरकार जो फैसला ले, ये काम तो अगले 6 महीने के अंदर 8 महीने में हम पूरा करके देंगे। लगभग साल भर लग जाए, क्योंकि हर गली को शुरू से बनाना है, तैयार करना है और गली को बेहतर बनाना है। इसलिए अभी जो लोग भी मकान वगैरह बनाएंगे, मेरा ये मानना है बनने के बाद अच्छे से अच्छे मकान बनाना, आपके बच्चों की फिर शादियां अच्छी होंगी, अच्छे रिश्ते आएंगे। अभी तो कई लड़कों की शादी के रिश्ते टूट गए थे यहाँ पर। बाहर वाले आते थे रिश्ता देखने, कहते थे लड़का तो ठीक है, कॉलोनी गद्दी हम नहीं कर रहे, जाओ शादी नहीं कर रहे। 4 फुट नीचे मेरा मकान। तेरी शादी तो हो गई? हो गई। बड़ी मुश्किल से हो गई, शुक्र मना, नहीं तो होती भी नहीं अगर बीच में कर लेता तो। रिश्तेदार आने से, अब रिश्तेदार आपके यहाँ पहले आएंगे। अब आप परेशान हो जाएंगे कि रिश्तेदार इतना जल्दी जल्दी क्यों आता है, 6-8 महीना के बाद जब सारा रोड बन जाएगा। आज सबको आज के कार्यक्रम की, आप इतनी सारी बहनें भारी संख्या में आई, ये सब आपका प्रेम है। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, भगवान से पूजा कीजिए, मुझे सामर्थ्य और शक्ति मिले और अगर नगर ऊंचा पानी को सबसे सुंदर कॉलोनी और अगर नगर डी ब्लॉक के जो आरएमसी रह गई वो, और इसके बाद ही अगले 4-5 दिन में अगर नगर सी ब्लॉक के 6 नंबर की गलियां, 8 नंबर की गली, 1 नंबर की गली, वो सब काम भी चालू करेंगे। अगर डी ब्लॉक वाले अगर यहाँ हैं तो वो भी चिंता मत कीजिए, आपको भी सारे काम होंगे। भारत माता की, मैंने भारत माता की जय बोली तो काम के लिए बोली, ठीक है ना, काम को रोकने के लिए नहीं बोला। इसलिए हम सब
हिंदू मुस्लिम दलित अगड़ा पिछड़ा मिल करके डेवलप। भारत माता की तो संसार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो भटका